हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म से। जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न कह रहा है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है। तो मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? तो रोनाल्ड रास का संबंध मलेरिया से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गैस। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, O2। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस O2 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, टिटनेस। टिटनेस ये जो रोग है ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन का। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? तो समस्यात्मक बालक का पता लगाने की विधि जो है वह केस स्टडी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, असंभव। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना असंभव है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारहीन। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार भारहीन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकतावादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूती। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम जो वस्त्र है वह सूती वस्त्र है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है।
तो पर्यावरण किसका स्रोत है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी का, यानी अधिगम का, औषधि का और ऊर्जा का। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक है। अगला प्रश्न है जल समस्या का निराकरण संभव है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। अगला प्रश्न है दूध से दही का बनना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि भ्रमण, बागवानी और समूह कार्य। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, समुदाय केंद्रित। समुदाय केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है प्रयोगशाला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जिला। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण जिला स्तर पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है एकल परिवार से तात्पर्य है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों उसे एकल परिवार कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी ईवीएस की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।